डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। विचार स्वातंत्र्य की बड़ी अहमियत है। स्टॉप। सभी के अपने विचार और मान्यताएं होती हैं। स्टॉप। किसी के विचार किसी के ऊपर थोपे नहीं जा सकते। स्टॉप। अगर ऐसा होता है तो यह विचार स्वातंत्र्य को छीनने, दबाने या रोकने जैसा है। स्टॉप। विचार सिर्फ मन में उभर कर रह जाते हैं और व्यक्त नहीं किए जाते, तो उनका महत्व उसी व्यक्ति तक सीमित रह जाता है। स्टॉप। व्यक्त किए गए विचारों का महत्व यकीनन ज़्यादा है, क्योंकि उनका प्रभाव संबंधित सभी व्यक्तियों और समाज पर भी पड़ता है। स्टॉप। अगर कोई स्त्री या पुरुष अपने विचारों को स्पष्टतया व्यक्त करे और उसमें खुद को ढालते हुए कोई कार्य करना चाहे तो जाहिर है कि कार्य के परिणाम की जिम्मेदारी उसकी अपनी ही होती है। स्टॉप। इसीलिए अपने विचारों पर अमल करना और परिणाम जो भी अच्छा या बुरा आए उसके लिए तैयार रहना उस व्यक्ति के ही हिस्से में जाता है। स्टॉप। यह जरूरी नहीं कि आपके संपर्क में आने वाले सभी लोग आपके विचारों से सहमत हों। स्टॉप। आपके विचार जानकर आपा खोने वाले परिणाम से डराने वाले जानबूझकर आपका विरोध करने और मजाक उड़ाने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। स्टॉप। जब आप अपने विचारों पर अमल करने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो आपके रास्ते में कई तरह की रुकावटें डालने वाले भी आपको मिल जाते हैं। स्टॉप। ऐसे में मन दृढ़ बनाकर आगे बढ़ना या अपने आप को रोकना आप पर निर्भर करता है। स्टॉप। पैरा। पिता पुत्र के, भाई भाई के और पति पत्नी के विचार भी कई मामलों में भिन्न हो सकते हैं। स्टॉप। ऐसे में आपस में मनमुटाव और झगड़े भी हो सकते हैं। स्टॉप। पिता पुत्र या भाई भाई के भिन्न विचारों को लेकर होने वाले झगड़े या मनमुटाव को हमारा समाज सामान्य रूप में स्वीकार कर लेता है, लेकिन पति पत्नी के भिन्न विचारों को लेकर हुए झगड़े और मनमुटाव को समाज टेढ़ी नज़र से देखता है। स्टॉप। अगर पत्नी अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त करती और पति उसका विरोध करता है, तो पैदा होने वाली पारिवारिक समस्या के लिए जिम्मेदार पत्नी ही मानी जाती है। स्टॉप। 2 दशक पहले मैंने स्वयं अपने पड़ोस में इसी मुद्दे को लेकर एक परिवार को टूटते देखा। स्टॉप। पत्नी चाहती थी कि घर के खर्चों में बचत करके और कुछ लोन लेकर रहने के लिए फ्लैट खरीदा जाए, जबकि पति नई कार खरीदने, विदेश भ्रमण और ऐशो आराम की अन्य चीज़ों पर पैसा खर्च करना चाहते थे। स्टॉप। पत्नी के विचार से असहमत पति ने पत्नी को त्याग दिया। स्टॉप। बाद में पत्नी और उसके माता पिता ने उस पतिदेव से क्षमा याचना की, पत्नी ने किसी भी बात के लिए विरोध न करने की कसम खाई, तब जाकर उसे घर में वापस प्रवेश मिला। स्टॉप। पैरा। देखा गया है कि आज से कुछ दशक पहले इसी कारण से विवाहित स्त्रियां अपने विचारों को व्यक्त करने से डरती थीं। स्टॉप। पति और ससुराल वालों की हाँ में हाँ और ना में ना करना ही उनका घर में रहने का सबब बनता था। स्टॉप। स्त्रियां गृहस्थी छिन्न भिन्न होने के डर से अपने विचार व्यक्त
करती नहीं थी। स्टॉप। परिवार के अन्य सदस्यों का साथ होना तो असंभव सा था। स्टॉप। उसके अपने अपने अभिभावक और माता पिता भी उसे चुप रहने की ही सलाह देते थे। स्टॉप। उसे वोट भी उसी पार्टी और उम्मीदवार को देना पड़ता था, जिसे पति पसंद करता था। स्टॉप। अपने स्वतंत्र विचारों को वह व्यक्त नहीं कर सकती थी। स्टॉप। पैरा। समय ने करवट बदली। स्टॉप। पाश्चात्य संस्कृति के समाज पर कुछ बुरे प्रभाव अवश्य पड़े, लेकिन एक अच्छा प्रभाव भी पड़ा। स्टॉप। महिलाओं ने अपने आप को कमजोर और लाचार समझना छोड़ दिया। स्टॉप। अपने बलबूते कार्य करने के लिए मन को मजबूत बना लिया और अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त करना और उन पर अमल करना सीख लिया। स्टॉप। जैसे जोत से जोत जलाई जाती है, वैसे ही एक स्त्री दूसरी स्त्री की प्रेरणा बनती गई। स्टॉप। इससे समाज में भी जागृति आ गई। स्टॉप। शुरू में जरूर इसका सामाजिक विरोध हुआ, लेकिन कुछ पतियों ने ही अपनी पत्नियों का साथ देकर एक अनुकरणीय उदाहरण समाज के सामने रखा। स्टॉप। क्या हुआ अगर पत्नी के विचार उनके विचारों से नहीं मिलते? स्टॉप। इससे पारिवारिक शांति में कोई खलल नहीं पड़नी चाहिए, यह बात उनकी समझ में आ गई। स्टॉप। पैरा। विचार स्वातंत्र्य सभी के लिए जरूरी है। स्टॉप। एक स्त्री के लिए भी विचार स्वातंत्र्य मायने रखता है। स्टॉप। सभी के लिए उनके अपने विचारों का अलग महत्व होता है। स्टॉप। इसलिए दूसरों को भी ध्यान से सुनना और उनके विचार जानना आवश्यक कार्य है। स्टॉप। विचार स्वातंत्र्य हर मनुष्य का आपका अपना अधिकार है। स्टॉप। पैरा। हमारा कानून कहने को बहुत ही मजबूत है, पर उसमें इतनी गलतियां हैं कि अपराधी निकल जाते हैं। स्टॉप। अब देखिए, करोड़ों के कर चोरी के नगद नोटों को, जिसे सारी दुनिया देख रही है, जिन्हें वर्षों में ही नहीं, बल्कि कुछ सालों में इत्र व्यवसायी पीयूष जैन ने अपने तलघर में रखे और जो छापे के दौरान बाहर आ गए और बैंक में जमा कर दिए गए हैं छापामार एजेंसी द्वारा। स्टॉप। अब जेल में बंद जैन शान से कह रहा है कि मैंने जीएसटी की चोरी की है, सरकार पेनल्टी ले और बाकी रुपए मुझे लौटा दे। स्टॉप। उसकी जमानत के लिए वकील भी तैयार कर रहे हैं। स्टॉप। ठीक वैसे ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन भी जेल से बाहर आ गए। स्टॉप। आगे क्या होगा पता नहीं। स्टॉप। ऐसे अनेक मामले हुए और होते भी रहेंगे जब तक कानून और उसके पालन में ईमानदारी नहीं आती। स्टॉप। पैरा। एक गरीब अगर छोटा सा भी अपराध करता है, तो बरसों जेल में पड़ा रहता है और अगर रसूखदार करे तो वह अपनी रसूख के सहारे झटपट बाहर आ जाता है। स्टॉप। सरकार और न्यायालय इस पर संज्ञान ले, ताकि देश का कोई भी नागरिक, अगर वह अपराधी है, तो उसे उसके किए की पूरी सजा मिलनी चाहिए। स्टॉप। तभी न्याय पारदर्शी और सक्षम न्याय कहलाएगा। स्टॉप। पैरा। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनेता नए नए और अजीब भाषण दे रहे हैं। स्टॉप। ऐसे भाषण देने में सपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सबसे आगे हैं। स्टॉप।
अभी कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार होती तो अब तक मंदिर बन गया होता। स्टॉप। अखिलेश का यह बयान कहीं न कहीं हास्यप्रद और अचंभित करने वाला है। स्टॉप। यूपी सहित देश की जनता को पूरी तरह पता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर समाजवादी पार्टी की सोच क्या रही है। स्टॉप। मुस्लिम वोट पाने के लालच में हमेशा से सपा राम मंदिर का विरोध करती आई है, यह जग जाहिर है। स्टॉप। संपूर्ण विराम।